तो आज का टॉपिक है हमारा जैविक खेती और जैविक उर्वरक। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इसका चर्चा करते हैं हम। तो चालू करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा आ जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आपकी गतिविधियाँ संघ के अनुसार जैविक खेती एक उत्पादन प्रणाली है जो कि मृदा और पारिस्थितिकी तंत्रों को लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार परिभाषा इसकी जैविक खेती फॉर्म की रचना है, यानी फॉर्म यानी खेत प्रबंधन कर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने की पद्धति है जिससे संश्लेषित बाह्य आदानों जैसे कि रासायनिक उर्वरक पेस्टिसाइड के उपयोग से बिना टिकाऊ उत्पादकता प्राप्त की जा सके। फिर नेक्स्ट है आपकी अवधारणा। तो जैविक खेती की अवधारणा ऋषि पाराशर के अनुसार जंतुमान जंतुनाम जीवनम कृषि अर्थात कृषि का आधार भूमि में रहने वाले सूक्ष्म जीव है। आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत सर्वप्रथम सर अल्बर्ट हॉवर्ड ने आपके 1930 के दशक में इंग्लैंड में प्रतिपादित किया। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आपकी जैविक खेती शब्द का उपयोग सर्वप्रथम आपका लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबोर्न ने 1940 में अपनी पुस्तक लुक टू द लैंड में किया। जैविक खेती की शुरुआत 1930 के दशक में आपकी यूरोप से हुई है। नेक्स्ट है यहाँ पर बायोडायनेमिक जैविक खेती का आपका जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर। प्राकृतिक खेती के जनक कौन है? मोसानोबू फुकुओका आपके प्राकृतिक खेती के जनक है। मृदा व स्वास्थ्य आपका फाउंडेशन नामक संगठन की स्थापना 1947 में हुई। आर कार्सन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम साइलेंट आपकी स्प्रिंग है। फिर आता है अगला पॉइंट, खाद्य व कृषि संगठन रोम ने वर्ष 2015 के अंदर मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपका जैविक खेती की शुरुआत वाला इंपॉर्टेंट है। फिर भारत में जैविक खेती का भविष्य, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। अप्रैल 2000 में आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सरकार द्वारा 1 जुलाई 2001 में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रणाली का प्रमाणीकरण के लिए 4 संस्थाएं आपकी तैयार की। स्पाइस बोर्ड, टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड और एफिडो की जो अधिकृत एजेंसी बनाया गया। आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारत सरकार ने जैविक खेती को राष्ट्रीय प्राथमिकता क्षेत्र में घोषित किया। वर्ष 2004 में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र आपके गाजियाबाद यूपी के अंदर आपका स्थापित किया गया। फिर आता है 18 जनवरी 2016 को सिक्किम में देश का प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है। तो 18 जनवरी 2016 को जैविक जो आपका राज्य है सिक्किम। राजस्थान में पूर्णतः आपका जैविक जिला कौन सा है? तो डूंगरपुर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर आगे बात करते हैं हम जो परभक्षी कीट है, तो वो बात करते हैं उनके बारे में। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आपके आगे क्राइप्सोपिड्स आपके जो है जैसे चेपा, थ्रिप्स, जेटस्पीस, फुदका, मिलीबग, आपका सफ़ेद मक्खी, लेपिडोप्टेरा गण के जो कीट व अंडों व सूंडियों का भक्षण करते हैं। यानी ऐसे कीट आपके जो हानिकारक आपके जीवाणु और अंडे होते हैं जैसे सफ़ेद मक्खी के अंडे, तो उनको खा के नष्ट करते हैं। फसलों में 50,000 सूंडियाँ और प्रति हेक्टेयर और फलदार वृक्षों में 10 से 20 सूंडियाँ प्रति हेक्टेयर छोड़ते हैं, यानी इनको फसलों में छोड़ा जाता है। कॉक्सिनिया स्पीशीज आपका ये भी एक परभक्षी कीट सभी प्रकार के महू और चेपा जो आपके जीवाणु आते हैं आपके मान लो जो पौधों में बीमारियां फैलाते हैं उनका भक्षण करते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके परजीवी कीट जो ट्राइकोग्रामा आपका। ट्राइकोग्रामा एक अंड परजीवी जीव है। ये हानिकारक कीटों लेपिडोप्टेरा गण के कीटों के अंदर अपने अंडे देता है। और ट्राइकोग्रामा के एक कार्ड का लगभग 16,000 से 20,000 पोष्य कीट, यानी 16,000 से 20,000 तक कीट होते हैं जो ट्राइकोग्रामा के होते हैं, परजीवी अंडे होते हैं। इफिरिकेनिया ये भी परजीवी का एक उपयोग गन्ना में पायरिया
के प्रभावित नियंत्रण हेतु किया जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ट्राइकोड्रमा। तो एक ये मित्र फफूंद है। बीजोपचार के लिए आपके 6 से 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किग्रा बीज के दर से उपयोग किया जाता है। इसमें उपयोग चने, उकटा रोग, मूंगफली के कॉलर रोट रोग और सोयाबीन के जड़गलन रोग आपको उसके नियंत्रण के लिए किया जाता है। फिर जीवाणु आ जाता है, जैसे बीटी कपास आपका बेसिलस थेरेंजिस जीवाणु को लेपिडोप्टेरा गण के कीटों को नष्ट करता है। तो इसका उदाहरण है एक बीटी कपास इस जीवाणु का, तो वो आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना अपने नोट्स में। फिर विषाणु की बात करते हैं। आपके एनपीवी जीवी एक विषाणु है चने में फली छेदक के नियंत्रण हेतु हेलिकोप्टेरा आपका जो एनपीवी आपका 250 एली का यानी 250 आपका 750 मिली लीटर आपका प्रति हेक्टेयर छिड़काव किया जाता है। फिर आता है यहाँ पर आपका प्रोटोजोआ। नोज़ेमो जाति के प्रोटोजोआ को टिड्डे के नियंत्रण की सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। फिर आता है आपके लिए नीम। यह आपके जैविक उर्वरक है जो आपकी फसल के लिए लाभदायक होते हैं। फिर आता है नीम। नीम की पत्तियों का प्रयोग अनाज के भंडारण में यानी अनाज के भंडारण में करते हैं, तो वहाँ पर आपकी फफूंद जैसी बीमारियाँ नहीं लगती। नीम की खली का उपयोग से दीमक को भगाया, आपके दीमक की सुरक्षा होती है। नीम में लिमोनाइड्स जो नोड्स आपका तत्व होता है वो मुख्य होता है, जिसमें आपका एजाडेरोटिन, निम्बेनिन्स, आपकी निम्बेडिनसिन, सेलानोन आपका जो तत्व होते हैं वो आदि तत्व होते हैं इसके नीम के अंदर होते हैं। नीम के बीजों में एजोडेरोटिन मुख्य तत्व होता है। नीम के बीजों की उपलब्ध आपका टिग्निक एसिड होता है, यानी जो नीम के बीज है उनमें एक एसिड होता है टिग्निक, उनके तेल से गंध आती है, यानी उसका आपका स्प्रे आप फसलों पर करते हो तो उसे फसलों से कीटों से आपकी जैसे आपकी सफ़ेद मक्खी होगी जो फल छेदक होते हैं उनसे आप बचाव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका लहसुन। लहसुन 2% आपके घोल का छिड़काव से फसलों में आपके चूसक कीटों को नियंत्रण करते हैं। प्रकाश प्रचरण का उपयोग। रात में कीट दूध या आपके प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं तो पानी में गिर जाते हैं। ये प्रकाश रात्रि में सिर्फ 7 बजे से 10 बजे तक ही करना चाहिए। यानी एक आपको जैसे आप पानी का टब आपने खेत के बीचों बीच बना लिया और वहाँ पर आपने प्रकाश कर दिया, तो जो भी प्रकाश से आकर्षित होने वाले कीट है वहाँ पर आ जाएंगे और पानी में गिर जाएंगे और वो नष्ट हो जाएंगे। फिर अगले बात करते हैं हम फेरोमोन ट्रैप कार्बनिक रसायन प्रचलन है। इसमें उपलब्ध रसायन नर पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए एक विशेष प्रकार की गंध वातावरण में छोड़ता है। नर पतंगों के नियंत्रण के लिए प्रति हेक्टेयर 5 से 7 ट्रैप लगाना होता है। ट्रैप का आपका आपका 15 दिन में बदलना, यानी ट्रैप में जो आपकी दवा होती है उसको यानी जो जिसमें वो दवा लगाई जाती है तो 15 दिन में आपको बदलनी रहती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो हमारे जैविक उर्वरक है। जैविक उर्वरक सूक्ष्म जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तथा आपकी मृदा में फास्फोरस की चालकता बढ़ाना और पौधों की उपलब्ध कराता है। जैव उर्वरकों को आपके बायो इनकुलेंटेंट या आपके सूक्ष्म जीवाणु कल्चर के नाम से जाना जाता है। प्रति ग्राम सूखे वाहक के जीवाणु में की संख्या कम से कम आपकी 1.10 की घात 7 या प्रति मिलीलीटर होनी चाहिए। प्रति ग्राम द्रव्य वाहक में जीवाणु की संख्या 1 इंटू आपकी 10 की घात आपकी जो 8 होनी चाहिए। फिर जैव उर्वरक देखते हैं हम कुछ, यहाँ पर उनका वर्गीकरण किया गया है। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले उर्वरक और फास्फोरस चालक वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले देख लेते हैं। तो पहले सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जड़ों में गांठ बनाकर रहते हैं और तनों व जड़ों में गांठ बनाकर और बिना गांठ बनाकर। तो बिना गांठ बनाकर आपका एजोला रहता है और जड़ों में गांठ बनाकर राइजोबियम रहता है और तनों और जड़ों दोनों में गांठ बनाकर आपके सर्बेनिया आपका रहता है। फिर असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण आपका बीजीए एजोटोबैक्टर कोलेस्ट्रीडियम आपका एस्ट्रोबैक्टर आपका। फिर फास्फोरस चालक देखते हैं। फास्फोरस को घोलने वाले और फास्फोरस की चालकता को बढ़ाने वाले।
तो चालकता कौन बढ़ाता है? तो गुल्लर आपका वीएम आपका जो गुलबर और वीएम आपका चालकता को बढ़ाते हैं। और घोलने का काम कौन करता है? तो बैक्टीरिया और फफूंद। बैक्टीरिया आपका सूडोमोनास बेसिलस है, ये दो बैक्टीरिया है। फफूंद आपका एस्परजिलस और पेनिसिलियम आपके दो फफूंद हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम दलहनी फसलों के मुख्य राइजोबियम, यानी दलहनी फसलों में जो राइजोबियम रहते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो मेलिलोटी जो राइजोबियम रहता है आपका रेंज का मेथी सेंजी के अंदर रहता है। लेगुमिनोसेरम आपका जो रहता है मटर मसूर मूंग के अंदर। फेजियोलाई आपका रहता है राजमा के अंदर। ट्राइफोलिया आपका बरसीम के अंदर। जापोनिकम आपका जो रहता है सोयाबीन में। राइजोबियम ब्रेडी आपका जो मूंगफली के अंदर रहता है। ये जो राइजोबियम आपका ढेंचा के अंदर रहता है। फिर लुपिन आपका लुपिन में ही रहता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जो नील हरी शैवाल है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं नील हरी शैवाल को, BGA। इसका उपयोग आपके धान के खेतों में की जाती है क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का एक मुख्य उत्पाद है। धान के खेतों में पानी भी होता है इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। एक विशेष संरचना है इसकी जो स्टेरोसिस्ट पाई जाती है। इसके अंदर एक विशेष संरचना जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के सक्षम होता है। ये शैवाल 20 से 30 किग्रा नाइट्रोजन का प्रति हेक्टेयर आपका यौगिकीकरण यानी स्थिरीकरण करता है। इसके कुल मुख्य जो प्रजाति है आपकी शैवाल की, तो ये इम्पोर्टेंट है। आपकी एनाबीना होगी, नोस्टॉक होगी, साइबेनिया होगी, आसिलेटोरिया आपकी हो गई। नील हरी शैवाल का उपयोग, तो उपयोग पूछा जा सकता है आपको, तो 10 केजी प्रति हेक्टेयर उपयोग करना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं हम। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा एजोला। एजोला एक जलीय फर्न है आपका। नील हरी शैवाल एनाबीना के साथ सहजीवी संबंध द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। एजोला 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करता है। भारत में एजोला पेनिटा आपकी जो प्रजाति है वो आपकी प्रचलित है, वो सर्वाधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली है। वो माइकोराइजा आ जाता है। फिर आपका कवक व उच्च पादपों की जड़ों के बीच है जैवी संबंध आपका माइकोराइजा जो बनाए रखता है, जिससे कवक मृदा में जल व खनिज तत्वों का अवशोषण पौधों को प्रदान करता है और पौधे कवक को कार्बनिक भोजन प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए VAM आपका वेनिकुलर आपका अर्बोकुलर माइकोराइजा। तो इसकी खोज फ्रैंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। माइकोराइजा फास्फोरस की उपलब्धता को भी बढ़ाता है। फिर आपका राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम आपका सहजीवी और वायुमंडलीय जीवाणु है। इसका पुराना नाम बेसिलस रेडिसिकोला आपका। फिर सर्वप्रथम इसकी खोज आपकी सोयाबीन फसल के जड़ों में बेजरिक नामक आपके वैज्ञानिक ने की थी। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जनक कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जनक फिनोग्रोडस की आपका जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के उनको जनक माना जाता है। प्रमुख फसल के लिए उर्वरक, यहाँ पर उर्वरक है फसल के लिए। राइजोबियम लेग्यूमिनेसी एजेटोबैक्टर आपकी मक्का धान ज्वार बाजरा गेहूँ। एसेरोबैक्टर आपका एसेटोबैक्टर गन्ना के लिए। एजोस्पाइरिलियम आपका है ज्वार और धान के लिए। BGA और एजोला जो शैवाल है वो धान के लिए। राइजोबियम के एक पैकेट जो 20 ग्राम का होता है उसमें 10 केजी बीजों को उपचारित किया जाता है। फसलों में बीज उपचार का क्रमशः FIR फफूंदनाशक कीटनाशक राइजोबियम कल्चर है। आपके एक टिनोमाइसिटीज आपके सूक्ष्म क्षेत्रों में प्रभावित होता है। फिर हमारा लाइकेन आ जाता है। कवक व शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध में लाइकेन को कहलाते हैं। जो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में सर्वाधिक योगदान बैक्टीरिया फफूंद अतः एंटिक्नोमाइसिटीज आपका सक्रिय होता है। लेग हीमोग्लोबिन आपका एक जो दलहनी पादप की जड़ों में पाया जाता है। ये भी आपका जो पादप के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आपका बेस्ट होता है। इसे गुलाबी रंग के द्रव्य प्रोटीन होता है। नाइट्रोजनियस एंजाइम में वायु की अनुपस्थिति में रहता है तथा नाइट्रोजन फिकेशन बैक्टीरिया को आपके ऑक्सीजन की आपूर्ति कराता है।
इसमें निफ जीन पाया जाता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। सभी दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अपवाद है एक राजमा, इसमें आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है। तो आज आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जैविक खेती और उर्वरक। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।